हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है टिश्यूज़ का ही हम रिमेनिंग पार्ट आज स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं प्लांट टिश्यूज़, कितनी टाइप्स के होते हैं, ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद जब मैच्योरिटी आती है तब कौन सा टाइप का टिश्यू फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो है एनिमल टिश्यूज़ को हम 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये जो आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें आपको साफ दिख रहा है कि एनिमल टिश्यूज़ को 4 टाइप्स के अंदर बांटा है। तो फर्दर इनका आगे और डिवीज़न है। एपिथेलियल टिश्यू है, इसे फिर हम आगे 5 टाइप्स में बांट सकते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू और 5th टाइप है इसकी ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो सेकंड नंबर पे जो मस्कुलर टिश्यू है इसे भी हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिएटेड, सेकंड है स्मूथ और थर्ड है कार्डियक। इसके बाद आता है नंबर 3 पर कनेक्टिव एनिमल टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं एरियोलर टिश्यू के अंदर, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, फ्लूइड में जैसे कि ब्लड और लिम्फ वगैरह आता है ना, और स्केलेटल में कार्टिलेज, बोन के बारे में हम पढ़ेंगे। एरियोलर के अंदर हम टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट में 4th जो लिख रखा है एनिमल टिश्यू वो है नर्वस टिश्यू, जिसमें सारी की सारी नर्व सेल्स के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ये देखिए कुछ सेल्स दिखा रखी हैं हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यूज़ दिखा रखे हैं, बल्कि सेल नहीं टिश्यूज़। जैसे ये ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बोन टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। ये डायग्राम है, आप इनको देख सकते हैं कि ब्लड के अंदर क्या कौन कौन सी सेल हैं। कॉलमनर एपिथेलियम की क्या स्ट्रक्चर होती है, नर्वस टिश्यू है किस टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, मसल टिश्यू है वो कैसा दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी कुछ शेप्स हैं। हाँ जी, अब आगे देखिए जो 4 टाइप्स में हमने इनको बांटा है एनिमल टिश्यू को, ये देखिए फिर एक डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। ये चारों तरह के टिश्यूज़ जो हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, नर्वस और मसल्स टिश्यू। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले जो है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल टिश्यू होता है ये, और करीब करीब एक सिंगल लेयर का ही बना हुआ होता है। स्ट्रेटिफाइड वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए हम, जो लेयरिंग में कोई भी चीज़ होती है तो ये सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। और ख़ास तौर से जैसा कि लिखा है सामने कि फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। एपिथेलियम वर्ड का मीनिंग ये है कि ऊपर की लेयर, ठीक है ना। तो ये जो टिश्यू है ये किसी भी बॉडी पार्ट के अपर लेयर को बनाता है, एक्सटर्नल सरफेस को बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू एक्सटर्नल सरफेस को बनाता है, आउटर लेयर को बनाता है। और फंक्शन नेचुरली आउटर लेयर है तो क्या इसका फंक्शन रहेगा, प्रोटेक्शन का फंक्शन रहेगा, यानी कि जो इसके नीचे की जो भी सेल्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की इंजरी से, किसी भी तरह के केमिकल इफेक्ट से ये रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट के निकलने में भी हेल्प करता है, ये भी एक फंक्शन इसका इम्पॉर्टेंट है। जो एपिथेलियम टिश्यू है, वेस्ट प्रोडक्ट का जो एलिमिनेशन है वो भी इसी के थ्रू हो रहा है, सिक्रेटरी फंक्शन को भी ये परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। सिंपल जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कहाँ पर पाया जाता है ये स्क्वेमस, एक तो फ्लैट सेल्स की फॉर्म में होता है। डायग्राम देख लीजिए, स्क्वेमस जो है नंबर 1 का डायग्राम आपको दिख रही हैं, फ्लैट सी सेल्स हैं, फ्लैट सेल की फॉर्म में पाया जाता है। बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं सेल। कॉम्पैक्टली का मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई गैप नहीं होता सेल के अंदर। दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर कि कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से बना हुआ ये टिश्यू होता है, ठीक है जी। और पाया कहाँ पर जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ है ना, लाइक माउथ है, ईसोफेगस है, एल्वियोलाई हैं, लंग्स हैं, इन सब के अंदर की तरफ जो है ये लाइनिंग के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। लाइनिंग समझ रहे हैं ना, कवरिंग एक तरीके से अंदरूनी, तो उसके अंदर होता है ये ब्लड वेसल्स वगैरह में, इन सब में भी जो लाइनिंग है उसके अंदर इसका रोल होता है। फंक्शन सेम वही है कि जो इसके अंदर की पार्ट है, जो अंदरूनी, जो इससे नीचे वाला सेल्स हैं उस पार्ट को इंजरी से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है ना। तो ये सब इसके फंक्शन में आ जाता है।
नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम क्या है? अच्छा, इन्होंने 3 बता रखे हैं। एक स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम भी आता है, उसमें नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, नोट्स में नहीं है। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटिफाइड मैंने आपको बताया कि लेयर्स की फॉर्म में जब है, लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड वर्ड लेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? जनरली स्किन में पाया जाता है, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल सरफेस है स्किन की, उसको ये कवर करता है। अभी मैंने आपको स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में बताया, ये सिंगल लेयर्ड होता है, जबकि ये स्ट्रेटिफाइड जो है ये लेयर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स लगी हुई होती हैं, मतलब कई लेयर्स के अंदर अरेंज होता है। ये टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कई लेयर्स में अरेंज होती हैं। और फंक्शन इसका भी वही है, एक तो वाटर प्रूफ होता है, प्लस दूसरा क्या है कि हाईली रेजिस्टेंट होता है मैकेनिकल इंजरी के लिए। स्ट्रेटिफाइड देखिए आपको डायग्राम में दिखाया गया है डी के अंदर, तो मैकेनिकल इंजरी के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है, किसी भी तरह की चोट को नहीं लगने देता अंदरूनी पार्ट को। बेसिकली इन सभी टिश्यूज़ का एपिथेलियल जितने भी टाइप्स हैं, ये फंक्शन तो है ही है कि ये अंडरलाइन जो सेल्स हैं या पोर्शंस हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। अब नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि क्या शेप है इसकी, क्यूब के जैसे। बी में दिखाया गया है डायग्राम, जो बी है क्यूब की जैसी शेप होती है, क्यूब सभी को पता है। तो क्यूब जैसी जो शेप होती है ये क्यूबॉइडल टाइप का एपिथेलियम कहलाता है, ठीक है ना। कहाँ पर पाया जाता है ये पाया जाता है जैसे किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, और क्या नाम कुछ ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या जो भी ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर ये क्यूबॉइडल टाइप का एपिथेलियम से ही पूरा पूरा कवरिंग जो है वो बनी हुई होती है, लाइनिंग बनी हुई होती है। इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, ये सब इसके फंक्शन होते हैं। और एक वही मैंने बताया कि हर एक में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ? ये देखिए कॉलम की फॉर्म में है, ठीक है ना। यहाँ पर दिखा रखा है आपको सी के अंदर कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें ऊपर सीलिया भी दिखा रखे हैं, बिना सीलिया के भी होते हैं। ये तो सीलिएटेड कॉलमनर दिखा रखा है इन्होंने, बिना सीलिया का भी कॉलमनर होता है। कॉलम जैसे एक क्यूब तो चारों मतलब एक चौकोर सा होता है जिसमें कि चारों जो है इसकी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन ये जो कॉलम है ये लंबाई में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वे के अंदर। तो ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाती हैं सेल्स मिलकर कॉलमनर के अंदर। चौड़ी ज़्यादा नहीं होती हैं, टॉलर ज़्यादा होती है बजाय कि ब्रॉड होने के ये सेल्स। और पाई कहाँ पर जाती है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन बन रही है वो इसी कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनती है। गॉल ब्लैडर इन सब चीज़ों की भी लाइनिंग बनाती हैं यही वाली सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियम। और फंक्शन सेम वही, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ठीक है ना, यही फंक्शन होता है इनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक तरह की सेल्स और रह गई हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर अच्छा एक ये सीलिएटेड एपिथेलियम भी होती है जो सामने आपको सी में दिखाई दे रहा है। कॉलमनर एपिथेलियम सिंपल भी होता है, कभी कभी इसके ऊपर बिल्कुल छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारी बनी हुई होती हैं, तो ये क्या कहलाता है? सीलिएटेड एपिथेलियम। जब कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ निकलती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं सीलिया, सीलिएटेड एपिथेलियम इसका नाम होता है। फंक्शन इसका भी सेम वही है कि सीलिया का काम क्या होता है? जो भी आसपास के सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह है ना उनको एक डायरेक्शन देता है, ये एक तरीके से ना मूवमेंट के थ्रू, मूवमेंट होती है सीलिया के अंदर, तो ये फंक्शन हो गया इसका। और लास्ट में है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्या रोल होता है? ग्लैंड्स फॉर्मेशन में होता है इनका रोल। और ग्लैंड्स का काम क्या होता है? केमिकल्स को सिक्रेट करना। तो बस इतना ही जान लीजिए, ज़्यादा नहीं है ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपके सिलेबस में। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू? स्पेशलाइज टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। जैसा कि इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, तो काम क्या हुआ कि वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम हुआ, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? ब्लड है, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल जो टिश्यू है वो सारा कुछ, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं।
मेन फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम देखेंगे तो सेम बाइंडिंग, सपोर्टिंग या पैकिंग जो होती है, ये सब चीज़ें कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस में आ जाती हैं। फंक्शन के नाम से आप अलग से इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं इसकी, और एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट होती हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती हैं। जैसे कि आपने अभी एपिथेलियम के अंदर देखा था, वैसे कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती हैं, थोड़ा सा दूर दूर होती हैं, गैप होता है इनके बीच में, और बीच में मैट्रिक्स वगैरह भी पाया जाता है। अब हम वन बाय वन जो है इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले यहाँ बता रखा है एरियोलर टिश्यू के बारे में। क्या होता है एरियोलर? इसको आप लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हो। तो क्या होता है एरियोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ये एक तरीके से दो फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। ये स्किन में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, इन सब जगह पे पाया जाता है। ब्लड वेसल्स की चारों तरफ है, नर्व्स की चारों तरफ है, स्किन के अंदर, मसल्स में एरियोलर टाइप का टिश्यू पाया जाता है। और वैसे ये दो तरह के फाइबर से बना होता है, एक तो वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं, दूसरे येलो कोलेजन फाइबर होते हैं। डायग्राम अलग से एरियोलर टिश्यू का नहीं दिखा रखा है, ये देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू दिखा रखा है इसमें। लूज मतलब ये एरियोलर जो टिश्यू है ये दिखा रखा है। देखिए डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप कि दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक तो वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं और एक होता है येलो इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक है। और पाया कहाँ पर जाता है? करीब करीब सभी पूरी बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे बताया आपको अभी कि नर्व सेल के चारों तरफ भी पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है, वेसल्स की चारों तरफ पाया जाता है, तो करीब करीब सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और फंक्शन इसका सपोर्टिंग का फंक्शन है, ठीक है ना। अभी ऊपर भी मैंने बताया कि सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू का एक मेन फंक्शन है, तो सपोर्टिंग कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को, ठीक है। और दूसरी बात, ये मेन फंक्शन हो गया इसका। और दूसरी बात ये है कि मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जो इसके अंदर मैट्रिक्स जो भरा हुआ है, जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, उसका क्या काम है? ऑक्सीजन को डिफ्यूज़न करना, ये एक जगह से दूसरी जगह पे, एक सेल से दूसरे में डिफ्यूज़न में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स के भी डिफ्यूज़न में हेल्प करता है। छोटी छोटी ब्लड वेसल से निकल कर वो दूसरे पार्ट में आ रहा है, तो इस डिफ्यूज़न के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका डेंस रेगुलर एडिपोज टिश्यू। अच्छा, पहले हम डेंस रेगुलर को स्टडी कर लेते हैं। एरियोलर टिश्यू कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये एक और बताया है इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम ये देखिए दे रखा है ब्लू से कलर में जो है सर्कल के अंदर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्या खासियत है इस कनेक्टिव टिश्यू की? सॉरी, मैंने आपको बताया था टेंडन्स और लिगामेंट्स, ठीक है ना। जो टेंडन्स और लिगामेंट्स आपने पढ़े थे वो इसी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हैं। टेंडन और लिगामेंट भी किसी पार्ट को सपोर्ट देते हैं, एक तरीके से अपनी जगह पे फिक्स रखने का काम करते हैं। एक तरीके से ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत ही डेंसली अरेंज्ड पैक्ड फाइबर्स और सेल्स होती हैं इसके अंदर। डेंस माने बहुत घना, बहुत पास पास कोई चीज़ है तो वो डेंस कहलाती है। इसमें क्या कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स इसके कंपोनेंट्स हैं। टेंडन क्या होता है? टेंडन से कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये इलास्टिक नहीं होता बिल्कुल भी, कॉर्ड जैसा होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। काम क्या करता है? ये स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। मतलब आप सिंपल ये समझ लो कि मसल्स को बोन से जोड़ने वाला जो थ्रेड जैसा या कॉर्ड जैसा जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है टेंडन। जो हमारी मसल्स हैं उनको हमारी बोन से ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। और लिगामेंट्स का क्या फंक्शन है? ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। डेंस रेगुलर टिश्यू में मैंने दो चीज़ें बताई हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन क्या काम कर रहा है? मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। और लिगामेंट क्या काम कर रहा है? बोन को बोन से जोड़ने का। ये भी ऐसी फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब चेंज हो जाती है, इसकी फ्लेक्सिबल होती है, शेप चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, सॉरी, पोजीशन चेंज हो जाती है। ये क्या है कि बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। इतना ही जानना बहुत है आपके बारे में, आपके लिए इसके बारे में। आगे देखिए एडिपोज टिश्यू। क्या होते हैं एडिपोज टिश्यू? एक्चुअली एडिपोज टिश्यू क्या है? दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स। एडिपोज नाम जहाँ भी आ जाए आप ये समझ लीजिए यहाँ पर बात हो रही है फैट सेल्स की, ठीक है ना। एडिपोसाइट्स बोलते हैं फैट सेल को। तो एडिपोज टिश्यू फैट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। राउंडेड होती हैं, ओवल भी होती हैं शेप में,
ठीक है ना। और इनके अंदर क्या है, फैट होता है, लार्ज ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट की, इसके अंदर फैट भरा हुआ होता है, इसीलिए इनका नाम फैट सेल्स है। और कैसे अरेंज होती हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर इनके बीच में होता है जो इन फैट सेल्स को सेपरेट करता है एक दूसरे से। इसमें देखिए एडिपोज टिश्यू दिखा रखा है ऊपर डायग्राम में, राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर। तो क्या है कि इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि इन लोब्यूल्स जो हैं, जो फैट की गोल गोल से आपको ये दिख रहे हैं ना लोब्यूल्स, इनको सेपरेट करने का काम करते हैं। कहाँ पर पाया जाता है फैट टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे की तरफ पाया जाता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लाइक किडनीज वगैरह हैं, ठीक है ना, इनके चारों तरफ पाया जाता है। तो ये इसका लोकेशन है कि कहाँ पर ये पाया जाता है। फंक्शन क्या है, फैट रिजर्वायर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि इसके अंदर फैट भरा हुआ होता है, जो एडिपोज टिश्यू है इसकी जो सेल्स हैं इनमें फैट भरा होता है। दैट मीन्स क्या है कि ये एक फैट रिजर्वायर की तरह काम करती है, ठीक है ना। और हमारे जो हाथ पैर हैं उनको एक तरीके से शेप भी देती हैं, इन सेल्स का जो फंक्शन है ये भी आता है। और जस्ट मिनट, और जो डिफरेंट हमारी किडनी है या फिर इन सबकी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है ना, एज अ शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल काम करता है ये। शॉक मतलब कोई भी बाहर की इंजरी से इसको बचाता है, ठीक है ना। एक और ख़ास काम है फैट सेल्स का, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती हैं, ठीक है। इंसुलेटर मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो है क्या काम करेंगी, दे रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, ठीक है ना। इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करती है। जो फैट सेल है इसका एक खास फंक्शन ये भी है कि ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, मतलब जो बॉडी से हीट है उसके लॉस को रोकती है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है जी। अब आती है बात स्केलेटल टिश्यू की। देखिए स्केलेटल टिश्यू में ये देखिए बोन और कार्टिलेज दोनों दिखा रखे हैं। स्केलेटल टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ होता है, कार्टिलेज एंड बोन्स। बोन्स और कार्टिलेज इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है स्केलेटल टिश्यू। अब हम बात करते हैं, देखिए कार्टिलेज जो है आपको दिखा रखा है, कैसे दिख रहा है कार्टिलेज, क्या है ये कार्टिलेज, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, कॉम्पैक्ट होता है और लेस वेस्कुलर होता है ये एक तरीके से ना। और करीब करीब पूरे उसमें फैला हुआ होता है, वाइडली स्पेस्ड, और काफ़ी मतलब इसमें स्पेस भी सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है, दिख रहा है आपको कि सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है इसके अंदर। और इसमें जो मैट्रिक्स भरा होता है ना, जो फ्लूइड सा भरा हुआ है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कैल्शियम साल्ट्स भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, बोन में बहुत ज़्यादा होंगे, पर कार्टिलेज जो है उसके अंदर कैल्शियम साल्ट्स कम होते हैं, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। क्योंकि कैल्शियम साल्ट्स जो है वो कम हैं, प्रोटीन है, तो इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है। पाया कहाँ पर जाता है, मैंने बताया आपको कि ये फ्लेक्सिबल होता है मतलब सॉफ्ट होता है, आप कैसे भी इसको तोड़ मोड़, मतलब इसको शेप को भी हम फ्लेक्सिबल है तो दबा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं कैसे भी, हाथ से भी। एग्जाम्पल बताते ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ईयर पिन्ना, ये जो कान होते हैं हमारे, देखिए थोड़ा सा फोल्ड करके होते हैं बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड बोन नहीं है ना इसके अंदर। कान जो ईयर पिन्ना बोलते हैं इसको, हमारी नोज़ की टिप जो है ये, ठीक है। तो इन सब को क्यों है ये फ्लेक्सिबल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। और कार्टिलेज ऐसा सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बोन की तरह बहुत ज़्यादा कैल्शियम नहीं पाया जाता, कम होता है कैल्शियम का साल्ट्स या पार्टिकल्स। फंक्शन इसका सेम, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉडी पार्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तभी तो जॉइंट्स मूव करेंगे। जॉइंट्स जो हैं उनकी मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है, कार्टिलेज, जो कि वहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट जो आता है हमारा स्केलेटल टिश्यू, दैट इज़ बोन। अगला स्केलेटल टिश्यू बोन है, सब लोग इस नाम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डायग्राम में देखिए बोन दिख रहा है आपको, किस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है। बोन बहुत ही हार्ड टिश्यू होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू आप इसे कह सकते हैं। ये भी एक तरीके का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, पोरस होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख सकते हैं। इसका मैट्रिक्स में भी, मैट्रिक्स मतलब जो ये फ्लूइड भरा है बोन के, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। और प्रोटीन होता है, लेकिन कैल्शियम साल्ट्स और मैग्नीशियम साल्ट की हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये बोन इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि कैल्शियम एक हार्ड पार्टिकल है, हार्ड एलिमेंट है। साल्ट्स ऑफ कैल्शियम कैसे हैं, हार्ड मटेरियल्स हैं, तो ये मिलकर क्या करते हैं, बोन को बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। ये जो मिनरल्स हैं, जैसे कि मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम बताया है, ये जो बना रहे हैं,
हाइड्रोक्सी एपिटाइट वगैरह बनाते हैं, खैर अपनी साल्ट्स बनाते हैं। ये मिनरल्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बोन की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करती हूँ क्या फंक्शन है बोन का, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारी पूरी बॉडी को शेप तो बोन ही प्रोवाइड करा रहा है। जो बॉडी को शेप है वो बोन प्रोवाइड कराता है। सबसे बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये स्केलेटल जो सिस्टम है ये क्या काम कर रहा है? बॉडी को सपोर्ट करता है। बोन जो है ये क्या कर रहा है? हमारे डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, प्लस शेप प्रोवाइड करा रहा है ना। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा ब्रेन है, लंग्स हैं, हार्ट है। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे फिक्स हैं, इनकी रक्षा करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। वो भी काम कौन कर रहा है? स्केलेटन यानी कि बोन कर रही है वो भी काम। ठीक है ना। और हमारी बॉडी में एक स्टोरेज जो साइट है वो एक तरीके से कैल्शियम और फॉस्फेट की फॉर्म में पाई जाती है। तो ये सब आप फंक्शन भी बता सकते हैं बोन के। ये स्केलेटल टिश्यू में दो तरह के टिश्यू हमने स्टडी करे हैं, कार्टिलेज और बोन्स। तो ये बोन्स के फंक्शन है, कार्टिलेज के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, अब बचता है हमारा मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसे पढ़ लीजिएगा।